हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बीके क्रांतिकारी क्लासेस पर। दोस्तों, आज से हम साइंस के वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे और आज से साइंस के सबसे निचोड़ बेसिक से जानेंगे कि साइंस है क्या। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए बिना हम साइंस के बारे में समझते हैं। दोस्तों, साइंस को हिंदी में कहते हैं विज्ञान, और विज्ञान का जनक है, विज्ञान के जनक यानी फादर अरस्तु को कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं। साइंस की उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसे हिंदी में साइंसिया कहते हैं, इंग्लिश में साइंटिया कहते हैं और हिंदी में साइंसिया कहते हैं। साइंसिया शब्द का अर्थ होता है टू नो, और टू नो का अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पदार्थ के बारे में, किसी भी जांच के बारे में, प्रयोग के बारे में विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं, परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं, जांच करते हैं, और उससे जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। फिर से दोस्तों, विज्ञान को ही इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। साइंस का फादर है अरस्तु को बोला जाता है। साइंस साइंसिया शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो, और टू नो का अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी चीज के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। लेकिन ये 9 क्लास का बेस है, ये 8 क्लास की बेस है। हम लोग थोड़ा सा और नीचे तह तक जाते हैं और साइंस है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? तो हम लोग 9 क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, परीक्षण, जांच से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं दोस्त? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ये तो ससुरा लिख दिया है किताब में, तो सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, जांच, परीक्षण से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आती है, बच्चा सब क्या करते हैं? रट लेते हैं इसको। लेकिन आज विस्तृत रूप से अब प्रैक्टिकल से हम लोग समझेंगे क्या सच में साइंस है क्या और विज्ञान है क्या। तो दोस्तों, देखते हैं हम लोग विज्ञान। तो एक बात बोलते हैं, देखिए, अगर ये मार्कर है, ये मार्कर है, मार्कर में खोपी लगी हुई है, ये मार्कर को यहाँ पर हम उगा रहे हैं, ये मार्कर को चलाते चलाते इसका खोपी खिया जाएगा, छिला जाएगा, लेकिन कभी भी इंक इस पर उगेगी नहीं। लेकिन जब इस खोपी को हम लोग निकाल देंगे और इस बोर्ड पर टच करेंगे तो स्याही इंक उगने लगेगी। इसका मतलब साफ है, यहाँ से हम लोगों की ज्ञान ये मिलती है कि अगर मार्कर में खोपी रहेगी और इसे बोर्ड पर उगाने का प्रयास करेंगे तो कभी भी नहीं उगेगा। और इसके बाद में हमें ज्ञान मिलती है, यह भी ज्ञान मिलती है कि हम लोग इस खोपी को निकाल देंगे, फिर उगाएंगे तो उगने लगेगी। ये ज्ञान कैसे मिला दोस्तों? कैसे बताइए? ये ज्ञान हमको मिला जब हम मार्कर को जांच कर रहे थे, क्या ये मार्कर
उग रहा है कि नहीं उग रहा है। तो देखिए, जांच करने से हमें ज्ञान मिला, इसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। रह गया बात, तो साइंस के डिफिनीशन हम जब बोलते हैं तो सावधानी पूर्वक किया है, क्रमबद्ध तरीके से किया है। तो सावधानी पूर्वक मतलब कि अपने शरीर को बचाते हुए ऐसा काम करना चाहिए हमारे शरीर को कोई तकलीफ न हो, और ध्यान जिस काम को कर रहे हैं, जिस परीक्षण को कर रहे हैं, जिस जांच कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर क्रमबद्ध ध्यान होना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और जो प्रयोग करने से, जो परीक्षण करने से, जांच करने से जो दोस्त हमें ज्ञान मिलती है, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। अब आइए हम सब समझते हैं प्रैक्टिकल से, बिल्कुल प्रैक्टिकल से। नहीं समझ में आएगा तो हमारा दोस्त अगर समझ में आ गया तो किसी का दोष नहीं, ठीक। आप देखिए, ये क्या है? टर्च है। ये क्या है? टर्च है। कोई हमको लाया और कहा ना कि इस टर्च को तुम चेक करो कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे? इसको सबसे पहले इसको पकड़ेंगे और इसको चेक करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर जो स्विच है आगे पड़ी दबाएंगे, फिर इसको पीछे पड़ी। अगर स्विच को आगे पड़ी दबाने से इसमें जो बल्ब है ये जलने लगता है, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमें ज्ञान मिलती है कि ये टर्च क्या है? सही है, जल रहा है, बिगड़ा नहीं है। लेकिन इस स्विच को आगे बढ़ाने के बावजूद भी इस टर्च में लगे बल्ब नहीं जलता है, तो हमें यह भी ज्ञान प्राप्त होती है कि ये टर्च खराब है, बिगड़ चुका है। इसको मिस्त्री वाला डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक वाला डॉक्टर के पास में ले जाना चाहिए, क्योंकि निर्जीव पदार्थ है। और जो व्यक्ति निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करता है उसी को कहते हैं मिस्त्री, और जो व्यक्ति सजीव पदार्थों के बारे में अध्ययन करता है उसी को बोलते हैं डॉक्टर जी, डॉक्टर। समझ गए? अब देखिए, तो हम कभी से इसको क्या कर रहे थे? जांच कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जांच कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे। तो ये क्या टर्च अच्छा है तो खराब है, जल रहा है कि नहीं जल रहा है? और टोटल क्रियाकलाप करने के बाद, टोटल प्रयोग करने के बाद, जांच करने के बाद हमें क्या मिला? ज्ञान मिला। उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। नहीं समझ में आया? फिर से समझते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बोर्ड है। देखिए ये वाला बोर्ड है, ध्यान से देखिएगा, ये बोर्ड है ना? ये बोर्ड है। इस बोर्ड में हमें कोई कह दिया तो इसको चेक करो इसमें लाइन है कि नहीं है। अब यहाँ पर आएगा दोस्तों, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग, परीक्षण, प्रयोग से जो ज्ञान मिलती है उसी को विज्ञान कहते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग समझेंगे, यहाँ पर हम क्या लिए हैं? बोर्ड लिए हैं। कोई हमसे कह रहा है कि इसको चेक करो इसमें लाइन है कि नहीं है, जांच करो, परीक्षण करो, प्रयोग करो, तो काय में लाइन बाकी नहीं खे। तो सबसे पहले हमनी के का करम? लाइन तरीका में अंगुरी नानू छुएम, जन अंगुरी छुएम या तब मरी तड़ाक से ना नीचे पटुआ जिम या हमनी के लागी राख या घी दिया है। अरे समझ में नो? तो सबसे पहले इस को बोर्ड को में लाइन को हमें चेक करना है दोस्त। तो अंगुली से थोड़े चेक करेंगे,
नहीं ना, बिल्कुल नहीं। उंगली से क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि हमें लाइन मार देगा। हमें क्या मार देगा? लाइन मार देगा। इसीलिए दोस्तों इस शरीर को बचाने के लिए, इस सजीव शरीर को बचाने के लिए हम लोग टेस्टर लेते हैं। इसी को तो कहते हैं सावधानी पूर्वक आराम से शरीर को बचाना है और क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक समझ में आ गया ना? टेस्टर का केवल लिए शरीर को रक्षा करने के लिए सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से। ये बताइए यहाँ पर टेस्टर डालेंगे, इधर ध्यान रहेगा, मारेगा तड़ाक से ना, मरेगा कि नहीं मरेगा? मार देगा। तो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर ही हमें क्या रहना चाहिए? यहाँ पर ही हमें ध्यान रहना चाहिए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। देखिए दोस्त, ये टेस्टर है, इसमें हम लगाए, ये टेस्टर जल रहा है तो इससे हमें ज्ञान मिल रही है। तो इस बोर्ड में क्या है? लाइन है। अगर इसमें टेस्टर का बत्ती नहीं जलता तो यह भी ज्ञान मिल जाता। तो इसमें लाइन नहीं है रे बाबा, लाइन नहीं है रे बाबा। तो ले जो बनवाओ मिस्त्री के पास, इसके डॉक्टर के पास ले जाओ, बनवाओ। तो विज्ञान तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। यानी कैसे हम बोलेंगे? सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। देखिए, अब हम लोग विज्ञान समझ गए, विज्ञान क्या है। अब लास्ट में अभी मैं बोल रहा हूं विज्ञान की परिभाषा, आप नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, बैठना नहीं है। इस शरीर को, इस जिंदगी को सफल बनाना है तो बैठिए मत। वह इंसान हार जाता है जो मेहनत नहीं करता है, क्योंकि ये जिंदगी का लड़ाई वो लड़ाई होती है जो हमसे कर्कश मेहनत मांगती है जीतने के लिए। जिंदगी का लड़ाई एक ऐसा लड़ाई होती है जो जीतने के लिए कर्कश मेहनत मांगती है हमसे। देखिए विज्ञान की परिभाषा, शरीर को बचाते हुए ध्यान लगाकर काम करने से, जांच करने से या प्रयोग करने से या परीक्षण करने से जो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक। और विज्ञान के दोस्तों 3 शाखाएं हैं। विज्ञान के कितने मुख्य शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, 3। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन शास्त्र, तीसरा है जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, रसायन शास्त्र को बोलते हैं केमिस्ट्री, जीव विज्ञान को बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक। अब हम लोग समझते हैं फिजिक्स। फिजिक्स दोस्त फ्यूजिस शब्द से निकला हुआ है। किस शब्द से निकला हुआ है? फ्यूजिस शब्द से निकला हुआ है। फ्यूजिस शब्द का अर्थ होता है नेचर, प्राकृतिक घटना। फ्यूजिस शब्द का क्या अर्थ होता है? नेचर, प्राकृतिक घटना। अब आइए, यानी हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को भौतिक विज्ञान कहते हैं, उसी को फिजिक्स कहते हैं। फिर से विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। पहला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स फ्यूजिस शब्द से निकला हुआ है। फ्यूजिस शब्द का अर्थ होता है नेचर, प्राकृतिक घटना। यानी
प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, यानी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझेंगे विज्ञान की दूसरी शाखा है रसायन शास्त्र। क्या है? रसायन शास्त्र है। दूसरी शाखा क्या है? रसायन शास्त्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री शब्द केमिया शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ। केमिस्ट्री केमिया शब्द से निकला हुआ है। केमिया का अर्थ होता है ब्लैक मैटर यानी काला पदार्थ, यानी पदार्थों का अध्ययन। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। ओके दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं जीव विज्ञान। बायोलॉजी विज्ञान की तीसरी शाखा है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। बायोलॉजी दोस्तों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, जीव। बायोस का मतलब जीव और लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी सजीव पदार्थों का अध्ययन। सजीव पदार्थों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसी को जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान पुनः दो भागों में दोस्तों डिवाइड हो जाता है, एक जूलॉजी या एक बॉटनी। एक जूलॉजी, एक बॉटनी। जूलॉजी में केवल जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं जूलॉजी कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हरे पेड़ पौधा घास पुअरा के बारे में अध्ययन करते हैं उसी को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान। सॉरी दोस्तों, पुअरा नहीं होगा क्योंकि पुअरा सूख जाता है, निर्जीव हो जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हरे पेड़ पौधा के बारे में अध्ययन करते उसे बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं कि भौतिक विज्ञान की जनक कौन है। नोट कीजिए दोस्तों, नोट कीजिए। भौतिक विज्ञान पुनः दो भागों में डिवाइड हुआ, एक चिर समत भौतिकी और एक आधुनिक भौतिकी। चिर समत भौतिकी के मतलब कि प्राचीन भौतिकी। तो प्राचीन भौतिकी के जनक हैं न्यूटन। प्राचीन भौतिकी के जनक कौन है? न्यूटन। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स के जनक अर्थात आधुनिक फिजिक्स के जनक कौन है? कौन है? इसमें नहीं है, अल्बर्ट आइंस्टाइन। याद कीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन है। ठीक, और रसायन शास्त्र का जनक यानी फादर है लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। रसायन शास्त्र का जनक कौन है दोस्तों? लेबोजियर। और बायोलॉजी का कौन है? बायोलॉजी का अरस्तू। पुनः बायोलॉजी दो भागों में डिवाइड हो गया। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तू और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। ओके दोस्तों, वीडियो को आप पूरे मन से देखिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए, आप लोगों की जरूर सफलता मिलेगी। हमारे तरफ से यही दुआ है। ओके बाय दोस्तों।